षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि को जान रहे हैं। उसमें भी पहले हम साधातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले कार्यों का विचार कर रहे हैं। साधातु प्रत्यय कितने होते हैं? लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के तिंग प्रत्यय और क्षत्रि शानत चानस शानन खश शाये श्रद्धे श्रद्धे ये 9 शित होने के कारण साधातु कृत प्रत्यय। तो 4 लकार के प्रत्यय और शित इतने ही साधातु हैं। और जो विकरण आते हैं शित वो बीच में बैठते हैं, उनसे कोई शब्द हमारा बनता नहीं है, किंतु विकरण भी 7 हैं साधातु। शप शन श्नु शा श्नम श्ना और शायच। तो 90 प्रत्यय कुल पाणिनि शास्त्र में साधातुक हैं। इसके अलावा धातु से लगने वाले सारे प्रत्यय आधातुक हैं। धातु रूप बनाने की हमें कोई त्वरा नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। यदि हमको प्रक्रिया का विज्ञान हो गया तो धातु रूप तो बन ही जाएंगे, और प्रक्रिया का विज्ञान नहीं है तो हम माथा फोड़ के भी धातु रूप बना नहीं सकते। तो हमें धातु रूप नहीं बनाना, हमें किसी शब्द का कोई रूप बनाना ही नहीं है। हमें रूप बनाने के विज्ञान को जानना है, हमें रूप बनाने की विधि को जानना है कि कैसा प्रत्यय परे होने पर किस अंग को क्या कार्य हो, बस ये हमें पहचानना है। अंग कार्य होने के बाद संधि करना है। तो हम अदादिगण में प्रवेश करते हैं। अदादिगण के धातु हैं 72। पाणिनि धातु पाठ 72 है, और हमने अदादिगण से ला करके गांग गतऊ को भी इसमें डाल दिया, क्योंकि इसमें शब्द लगाने के बाद इसका अंग अदंत बनता नहीं, तो 73 हो गए। इन 73 धातुओं के हमें रूप बनाना है लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों में। यही प्रक्रिया है। एक धातु के 10 लकार बनाना लट लिट लुट के क्रम से, ये विधि नहीं है। लट लगाने की विधि अलग है और लिट की विधि अलग है। लट सार्वधातु प्रत्यय है और लिट आधातु प्रत्यय है। लट आदेश तिंग सार्वधातुक हैं और लिट आदेश तिंग आधातुक है। किंतु जब हम लट लोट लंग विधिलिंग बनाते हैं तो चारों सजाती हैं, चारों समान हैं। तो ऐसा करने से हमको एक एक लकार का रूप नहीं बनाना पड़ता, चारों एक साथ बन जाते हैं। कितना लाभ होगा। अभी वहाँ बनाएंगे हम लट, और फिर लिट बनाएंगे, फिर लिट बनाएंगे, लिट बनाएंगे, फिर लेट लोट, तब लोट आएगा। तो वहाँ लोट आएगा, लट के 5 लकार के बाद लोट आएगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया का विज्ञान है पाणिनि कि लट लोट लंग विधिलिंग ये चारों प्रत्यय समान है। चारों के तिंगादेश सार्वधातुक है, तो इनके परे होने पर एक समान विधि से हमको काम करना है। और ये सार्वधातुक प्रत्यय हलादिपित अजादिपित हलादिपित अजादिपित 4 वर्गों में विभक्त होकर के हमारे सामने खड़े होते हैं। तो हम एक एक वर्ग का विचार करके रूप बना लेते हैं। तो लट लोट लंग विधिलिंग चारों का एक समुदाय है, एक वर्ग है, इसका नाम सार्वधातुक वर्ग है। 4 लकारों का एक वर्ग है, और बचे हुए जो 6 लकार हैं उनमें से लिट और लिंग का तो एक वर्ग बन जाएगा, बाकी किसी का कोई वर्ग नहीं, सब अलग अलग है। उनमें से जिसको हम जब चाहें तब पढ़ें। उनमें हमको लकारों को एक साथ उठाकर नहीं पढ़ना है, वहाँ एक एक लकार को पढ़ेंगे हम। तो कौमुदी आदि प्रक्रिया ग्रंथों में एक एक धातु के 10-10 लकार के रूप बनाए गए हैं, और हम सारे धातुओं का एक लकार बनाते हैं। जब हम लिट बनाएंगे तो सारे धातुओं को लिट बनाएंगे। अभी हम साधातु प्रत्यय लगा रहे हैं धातुओं से, तो सारे धातुओं में साधातु प्रत्यय ही लगा रहे हैं। ऐसा करने से एक समान प्रक्रिया के भीतर चलने के कारण सब अपने आप निष्पन्न हो जाता है। हमको बार बार यहाँ से वहाँ साधातुक से आधातुक, आधातुक से आधातुक नहीं जाना पड़ता। तो हम अब अदादिगण में प्रवेश कर रहे हैं। अदादिगण के आरंभ में हमने आकारांत धातुओं को रखा है। हमने सारे गणों में आकारांत, इकारांत, उकारांत
ऋकारांत ऋकारांत इसी क्रम से धातु को रखा है, क्योंकि अंगकार इसी क्रम से पाणिनि ने कहे हैं और हमने भी अंगकारियों की व्याख्या इसी क्रम से की है। तो अदादिगण के आरंभ में ये आकारांत धातु जो पढ़े गए हैं, इसको धातु पाठ से पहले हमको देख लेना चाहिए। फिर पाठ के भीतर 177 पृष्ठ पर अदादिगण का धातु पाठ है। तो हम पहले इसमें से लें 1809 से 1822 तक जो आकारांत धातु है, इनके रूप 100% समान होते हैं, इसलिए एक के बनाएंगे तो सब बन जाएंगे। ये धातु आकारांत है। इनके सामने हमने 74 प्रत्यय बचाए। एक तरफ खड़े कर दीजिए 14 धातु आकारांत अदादिगण के, और उनके सामने खड़े कर दीजिए 74 प्रत्यय लट लोट लंग विधिलिंग लकार के जो 74 प्रत्यय हैं सार्वधातुक, उनको खड़ा कर दीजिए। अब ये खड़े हो गए आकर के, तो हमने देखा है कर्तार्थ में आए हैं और सार्वधातुक हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम बीच में विकरण को बैठाएं। तो विकरण कौन सा लगाएं अदादिगण के लिए? कोई विकरण कहा नहीं पानी नहीं। दिवादि के लिए तो शन का है, तो अदादि के लिए शा का है। अदादि के लिए कोई विकरण नहीं कहा, तो जिसके लिए कोई विकरण नहीं कहा वहाँ हम कर्तरी शक लगाएंगे। तो हमने धातु और साधातुक प्रत्ययों के बीच में बैठा दिया शब्द, और अधिप्रवृत्तिभ्य शपा सूत्र से उस शब्द का लुक कर दिया। अदादिगण के धातुओं से आने वाला जो शब्द विकरण होता है उसका लुक हो जाता है। तो अभी तक हमारे पास 3 खंड थे, धातु था, विकरण था और 3 प्रत्यय थे सार्वधातु के। अब हमारे पास 2 ही खंड बचे, धातु और 3 प्रत्यय। बीच में जो विकरण बैठा था उसका लुक हो गया। तो क्या करें इनके लिए हम? तो यदि पाणिनि ने कुछ कहा है तो हम करें, और पाणिनि ने कुछ नहीं कहा तो हम कुछ ना करें, जोड़ दें। तो ये जो आकारांत धातु हैं, इनके लिए पाणिनि ने कुछ नहीं कहा। न हलादि पित प्रत्यय में, न अजादि पित में, न हलादि अपित में, न अजादि पित में। इनके लिए कोई अंगकार्य पाणिनि ने नहीं कहा। तो हम भी बिना अंगकार्य किए संधि से इनको जोड़ दें। तो प्रत्यय तीता अंति सीथा था मी वह। तो वाति वाता वांति वासी वाथा वात वामी वावा वावा। वातु वातात वाताम वांतु वाही वातात वातम वात वानी वाव वाम। और विधिलिंग में वायात वायाताम वायु वाया वायातम वायात वायाम वाया वाया। कुछ नहीं किया, धातु प्रत्यय को जोड़ दिया। जहाँ संधि है वहाँ संधि, जहाँ नहीं है तो ऐसी जोड़ दी। अब लग लकार जब आता है तो यहाँ एक प्रत्यय विशेष हो जाता है। जो अन प्रत्यय है लंग लकार में, जो जी के स्थान पर हमने अंति आदेश करके इतश्च सिकार का लोप करके अन प्रत्यय बनाया है, संयोगांत लोप करके, यहाँ विकल्प से जुस प्रत्यय भी होता है। सूत्र है देखिए 309 पृष्ठ पर, लंग शाकटायनश्चैव। आचार्य शाकटायन के मत में ये जो आकारांत धातु हैं, इनसे परे आने वाला जो लंग लकार का झ, उसके स्थान पर विकल्प से जुस आदेश होता है। विकल्प से होता है। तो एक बार अन रहेगा तो अवान बन गया, और जब जुस हो गया तो अवा और जुस जाके संज्ञा होने से अवा और उस। यहाँ क्या करें? तो हमने संधि पढ़ा है उससे पदांतात। अपदांत जो अवन है, अपदांत जो आ, उससे परे जो उस। अपदांत आ से उस परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक पर रूप एक आदेश होता है। तो जो अवा का आ था धातु के अंत में, ये उसका रूप हो गया, तो अवहु बन गया। जो उसका सकार था, इसको शुरू से रू हुआ, खरवसानियों के सजनिया से विसर्ग हो गया। तो अवात अवाताम अवान अवहु, अवा अवातम अवात अवाम अवाव अवाम। कोई अंगकारी नहीं, क्योंकि पाणिनि ने इन धातु के लिए कोई अंगकारी कहे नहीं। पाणिनि ने किन आकारा धातु के लिए अंगकारी कहे हैं? पाणिनि ने अंगकारी कहे हैं स्नांत के लिए, अभ्यस्त के लिए, घु अभ्यस्त के लिए, अघु अभ्यस्त के लिए, दरिद्रा के लिए और जहा के लिए। वहाँ के लिए कोई कार्य नहीं कहा, तो कुछ नहीं हुआ। अब हमने धातु लिया गा, गांगतव। ये भी आकारांत है, इसके लिए भी कोई कार्य नहीं है, किंतु ये आत्मनेपदी है। तो इसमें आत्मनेपदी प्रत्यय हम लगाएंगे।
तो गांग धातु से शप लगाया तो शप का लुक कर दिया। यदि हमने अदादिगण में बैठा के तो भी गाते बनेगा, और भुआदि में जब था शप करते थे तो भी कसवर्ण दीर्घा करके गाते ही बनता था। तो शप को लगाइए कि शप का लुक कीजिए, गा आकारांत ही बनने वाला है, इसलिए हमने इसको वहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया। तो वो रास्ता सीधा सपाट हो गया, भुआदिगण सीधा सपाट हो गया, उसमें जो नदी पहाड़ थे वो सब हटा दिया। तो गाते से भी गाते बना, अब गा आते से भी गाते बना। आते क्यों लगेगा? क्योंकि सब अनदंत अंग है। अब ये चार गणों को छोड़कर, भुआदि दिवादि तुदादि को छोड़कर, भुआदि दिवादि तुदादि चुरादि को छोड़कर जो 6 गण हैं ये सब अनदंत अंग वाले हैं। यहाँ धातु विकरण के संयोग से अनदंत अंग ही बनेगा। तो इनके लिए अनदंत अंग वाले जो प्रत्यय हैं, जो द्वितीय वर्ग में हैं, अनदंत वर्ग में हैं, उन्हीं प्रत्ययों को हमें लगाना है। तो ते आते आते, गा आते गाते, और गा आते भी गाते, तो गाते गाते गाते, गा से गाते गाते, और गा और ए जब आया तो वृद्धि रेची से वृद्धि हो गई। गा वहे गा महे, गाताम गाताम गाताम, गास्व गाथाम गाध्वम, गई गा वही गा महई। लंग में ता आताम अत, था आथाम ध्वम, ई वही मही। अगात अगाताम अगात, अगाथा अगाथाम अगाध्वम, अगे अगा वही अगा मही। तो ईत ईयाताम ईरन जो प्रत्यय आएंगे विधिलिंग के, इनके परे होने पर आद गुना से हमें गुण करना है। गा का आ है और ईद का ई है। गेत, गे आताम गेरन, गे था गे आथाम गे ध्वम, गे वही गे मही। ये गा धातु बन गया। अब एक धातु आता है दरिद्र। ये धातु विशिष्ट आकारांत है। इसमें क्या विशेषता है कि जक्षित्यादया षट सूत्र से जिन 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है उसमें दरिद्रा भी है। जक्ष दरिद्रा, जागरी, शास चकास दीधी वेवी, ये अभ्यस्त संज्ञक धातु है। और जब धातु की अभ्यस्त संज्ञा होती है तो हमें पता है कि हमें 3 प्रत्यय बदल देना चाहिए। अंति के स्थान पर हमें अति लगाना चाहिए, अंतु के स्थान पर हमें अतु लगाना चाहिए, और लंग लकार के अन के स्थान पर हमको जो सा था उह लगाना चाहिए। तो पहली विशेषता ये हुई कि इसमें 3 प्रत्यय हमको बदल देना है। दूसरी बात है कि इसके लिए पाणिनि ने अंग कार्य कहे। क्या कार्य कहे हैं कि अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर अभ्यस्त धातुओं के आकार का लोप हो जाता है। सूत्र है स्नाभ्यस्तयो रातः 6-4-112। तो दरिद्रा और अति, दरिद्रति, दरिद्रा अतु, दरिद्रतु, दरिद्रा उहु, अदरिद्रुहु, जितने भी अजादि अपिस्ता धातु प्रत्यय आएंगे उनके परे होने पर हम आकार का लोप कर देंगे। अदरिद्रा और ऊ जब आएगा तो हमें स्नाभ्यस्त राता से आकार का रूप भी प्राप्त होगा और उससे पदांतात से पर रूप भी प्राप्त होगा, किंतु परत्वाद हम स्नाभ्यस्त राता से आकार रूप दरिद्रा में करेंगे और वहाँ में हम उससे पदांतात से पर रूप करेंगे। ये तो आजाद या पित्त की बात होगी। पित्त में हमें कुछ नहीं करना, पित्त प्रत्ययों में कुछ नहीं करना। आजाद या पित्त में आकार लोप कर देना है और हलाद या पित्त में जो दरिद्रा का आ है उसके स्थान पर ह्रस्व ई कर देना। इत दरिद्रस्य, सूत्र है इत दरिद्रस्य 6-4-114। इससे दरिद्रा के आ के स्थान पर ह्रस्व इकार कर देना है। तो दरिद्रिता, दरिद्रिथा, दरिद्रथा, दरिद्रिवः, दरिद्रिमः। हमें रूप नहीं रखना है, हमें प्रत्येक वर्ग का विचार करना है। तो दरिद्र धातु रूप बनाते समय हमने क्या किया? पित्त प्रत्ययों में हमने कुछ नहीं किया। अजाद या पित्त में हमने आकार लोप किया और हलाद या पित्त में हमने आ के स्थान पर ह्रस्व ई कर दिया, तो लो बन गए, दरिद्रा के पूरे रूप बन गए। दरिद्राति, दरिद्रता, दरिद्रति, दरिद्रासि, दरिद्रथा, दरिद्रथो, दरिद्रामि, दरिद्रिवः, दरिद्रिमः। दरिद्रा तो दरिद्रिता, तू पित है तो कुछ नहीं हुआ और तात अपित है हलादी तो ई हो गया। दरिद्रा तो दरिद्रिता, दरिद्रिदाम, दरिद्रतु।
अतु अजादीय पित है तो आका लोप हो गया। दरिद्री दरिद्रितात दोनों हलादीय पित है तो ई हो गया। दरिद्रितम दरिद्रत दरिद्राणी दरिद्रावो दरिद्राम। लंग में तासा अंपित है, यहाँ कुछ नहीं होगा। अदरिद्रात अदरिद्रिताम अदरिद्रुह अदरिद्राह अदरिद्रितम अदरिद्रित अदरिद्राम अदरिद्रिव अदरिद्रिव। ये कहीं आ कहीं ई, ये जो होता है ये रटने से नहीं आता। जब तक बुद्धि में विज्ञान नहीं होगा तो कहाँ हमको आ बोलना है, कहाँ ई बोलना है। अदरिद्राम अदरिद्रिव, कहीं आ बोल रहे हैं कहीं ई बोल रहे हैं। तो ये कहाँ आ और कहाँ ई, इसका विज्ञान हमें मालूम हो चुका है कि हमें हलादी अपित में ह्रस्व ई बोलना है, अजादी अपित में आ का लोप कर देना है, और पित में हमें आपको कुछ नहीं करना, तो हमको आ सुनाई पड़ता है। दरिद्रिया दरिद्रियाताम दरिद्रियुः, इस दरिद्र से इकार हो गया। दरिद्रिया दरिद्रियातम दरिद्रियात दरिद्रियाम दरिद्रियाव दरिद्रियाम। ये तब हमने अदादिगण के जो 16 धातु पढ़े गए हैं आकारांत, उनके रूप लट लोट लंग दिलिंग इन 4 लकारों में निष्पन्न कर लिए। हमने धातु पाठ को आकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत इस क्रम से व्यवस्थित किया है, पुनर्व्यवस्थित किया है। ऐसा करने से ये अंग कार्य से सट गया है। पाणिनि का अंग कार्य आता है तो उसको सीधा अपना लक्ष्य सारे एक साथ धातु दिखाई पड़ते हैं और सबका रूप एक साथ बना करके निकल जाता है। तो इसलिए हमने प्रत्येक गण में इसी प्रकार से धातुओं को व्यवस्थित किया है। अभी हमने स्वादिगण में देखा अजंत धातु पहले है हलंत बाद में, क्रियादि में अजंत पहले है हलंत बाद में। इसी प्रकार है आकारांत इकारांत के क्रम से हम लेकर चलेंगे और 73 धातु हमारे निष्पन्न हो जाएंगे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अदादिगण बड़ा टेढ़ा है, अदादिगण बड़ा कठिन है, यंग लुगंत बड़ा कठिन है। न अदादिगण कठिन है न यंग लुगंत कठिन है। कठिन इसलिए है कि हम गलत रास्ते से चल रहे हैं। यदि रास्ता सीधा मालूम है तो कुछ भी कठिन नहीं है। सुनीता विलियम्स यहाँ से गई और अंतरिक्ष में जाकर 6 महीने रह के चली आई, जहाँ खड़े होने के लिए धरती नहीं है, सांस लेने को वायु नहीं है और खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है। वहाँ 6.25 महीने 6.5 महीने रहकर यदि वो आ गई लौट करके तो उनको उसका विज्ञान मालूम। हम जाएंगे तो मर जाएंगे क्योंकि हमको उसका विज्ञान नहीं मालूम। तो काम कुछ कठिन नहीं होता। आचार्यों ने जो करके हमें दिया है उन्होंने मार्ग बना के दिए, तो हमें उस रास्ते से चलना है। हमको मार्ग मालूम होना चाहिए, प्रक्रिया मालूम होना चाहिए। उनको अंतरिक्ष से जाकर वापस लौटने की प्रक्रिया मालूम थी तो चली गई वापस, और हमको पाणिनि शास्त्र की प्रक्रिया मालूम है। तो किसी प्रत्यय के आने पर हमको किस प्रकार से उसमें जाना है, तो हर कार्य का एक विज्ञान होता है और सबको सब कार्य नहीं आता। हर व्यक्ति को भगवान ने विशेष प्रयोजन से विशेष उद्देश्य से भेजा है, उस उद्देश्य को पहचानना चाहिए। और संस्कृत पढ़ने से तो हमारे राष्ट्र की रक्षा होती है, हमारे शास्त्रों की रक्षा होती है, हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है। तो संस्कृत तो पढ़नी चाहिए, और संस्कृत पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। बिना व्याकरण के हम पूरी संस्कृत जान ही नहीं सकते। दूसरी भाषाओं के समान संस्कृत छोटी सी दरिद्र भाषा नहीं है, दरिद्रों की भाषा नहीं है। यहाँ तो अनंत शब्द हैं। इस अनंत शब्द राशि को पाणिनि व्याकरण के द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे कोई तैर के समुद्र को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई रट के धातु रूपों को शब्द रूपों को नहीं जान सकता। इसलिए पाणिनि व्याकरण से ही पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से हम आर पार जानते हैं। और ये इतनी बड़ी जो विशाल निधि हमारे पूर्वजों की है, सारस्वत निधि, वो हमारी अपनी हो जाती है और हम उसके उत्तराधिकारी हो जाते हैं, उसके रक्षक हो जाते हैं। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्यापकम एतद्